दोस्तों, अभी कुछ देर पहले मैं भगवान शंकर के मंदिर जाकर आ रहा हूँ और वहाँ पर मैंने एक बहुत ही रोचक दृश्य देखा और इस दृश्य ने मेरे को मजबूर कर दिया कि मैं ये वीडियो बनाऊँ। हुआ यूँ कि जैसे ही मैं मंदिर में गया तो रोज़ की भांति दर्शन करके आराम से निकल रहा था, तो मैंने देखा कि कुछ औरतें वहाँ पर बैठकर भजन कर रही है और मंदिर के प्रांगण में ही गर्भ गुफा से बाहर बहुत बड़ा स्पेस है। वहाँ पर दो पीपल के एक पीपल का पेड़ और एक आशुपाल का पेड़ लगा हुआ है और वहाँ पर तुलसी माता का भी पौधा है। तो कुछ औरतों ने वहाँ पर प्रसाद के रूप में उन पेड़ों के नीचे तुलसी माता की जगह पर वहाँ पर कुछ टॉफीज चढ़ाई थी। तो कुछ बच्चे आए वहाँ पर, मतलब मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, तो कुछ बच्चे आए और उन्होंने टॉफियाँ उठाने की कोशिश की। तो उन औरतों ने उस बच्चों को डरा धमका कर लताड़ कर भगा दिया वहाँ से। सर, मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि भैया आप क्या चाहते हो। आपने शिव जी को या फिर जिस भी भगवान को जो टॉफीज अर्पण की है ना, वो आपको उसी रूप में आकर ग्रहण करेंगे यूँ आपसे। भैया क्या जरूरी है क्या कि शंकर भगवान आपके लिए त्रिशूल हाथ में लेकर जटा वगैरह बनाकर, हाँ, गले में सांप लटका कर आए और वो टॉफी ग्रहण करे। सर, वो बच्चे वो शिव जी का रूप नहीं थे क्या? या फिर आपने जिस भी भगवान को अर्पण किया है ना, वो उनका रूप नहीं थे क्या? आपने उन बच्चों को बेचारों को क्यों भगा दिया? मान लिया साहब कि पुजारी का अधिकार होता है, परंतु वो गर्भ गुफा के अंदर भगवान बैठे उनके सामने जो चढ़ा है ना, वहां तक पुजारी का अधिकार समझ में आता है। अरे जो पेड़ थे वहां पर चढ़ाया था, टॉफीज वहां पर चढ़ाई थी और पुजारी बाबा को तो बहुत सी टॉफियाँ बहुत सा प्रसाद वैसे भी खाने को मिल जाता है। तो सर, जो वास्तव में जरूरतमंद बच्चे थे ना, वहां पर जो मजदूर काम कर रहे थे, मंदिर में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था ना, उनके लड़के जो वास्तव में जरूरतमंद है और वो सच में भगवान का ही स्वरूप थे, वो भगवान जब खुद खाने आए तो आपने उसे क्यों भगा दिया? सर, आप क्या चाहते हो कि भगवान आपके लिए उसी रूप में आए? क्या इतने बड़े धर्मात्मा है क्या? सर, मेरे को तो ये बात गलत लगी, सही नहीं लगी। आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या उन औरतों ने सही किया? क्या ऐसा करना चाहिए? क्या सच में जो जरूरतमंद है वो उन टॉफियों को नहीं उठा सकता था क्या? और वो भी मासूम बच्चे जो वास्तव में जरूरतमंद है, जो खरीद नहीं सकते, उनके माता पिता उसी मंदिर में लेबर का काम कर रहे थे, तो उन बच्चों ने क्या गलत किया? तो क्या उन औरतों को, उन बच्चों को, बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करना सही सही है या गलत है? और फिर आप क्या उम्मीद करते हो कि आप बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करके भोलेनाथ आपका प्रसाद ग्रहण करेंगे? और एक चीज इसमें और मेरे को समझ में आती है, जहां तक देखिए मैं समझ पा रहा हूं, भैया आपने एक बार अगर किसी चीज को अर्पण कर दिया है ना, उसके बाद वो चीज आपके अधिकार अधिकार क्षेत्र से बाहर चली जाती है, उसके बाद आपका उस पर कोई अधिकार नहीं है। तो जब भोलेनाथ को आपने अर्पण कर ही दिया है ना, तो उसके बाद आप चिंता क्यों करते हो कि वो चीज कौन खा रहा है? वो सही जिसको जरूरत होगी ना, भोलेनाथ ने अपने हिसाब से उसकी व्यवस्था की है, बस उस तक पहुंचा रहा है। फिर आप कौन होते हो उसे डरा धमका कर भगाने वाले? क्या ये सही है या नहीं? बस इतना सा मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। थैंक यू।